गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 11 की सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आज आपका टॉपिक है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या है? तो ये आप किसके तहत पढ़ रहे हो? ये आप जगत प्रोटिस्टा के तहत पढ़ रहे हो, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि जगत जो प्रोटिस्टा है 5 समूहों में बांटा गया था। पहला था क्राइसोफाइट, दूसरा था डाइनोफ्लैजिलेटेड, तीसरा था यूग्लिनॉइड, आप तीसरा पढ़ रहे हो, और चौथा है अपवंग कवक, और लास्ट है अमीबॉइड। ये आपको पढ़ना है। तो आप चौथा पढ़ रहे हो, तीसरा पढ़ रहे हो कि यूग्लिनॉइड क्या है। तो इसका जो मेन एग्जाम्पल है यूग्लिना, तो यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल यूग्लिना है। तो सबसे पहले हम यूग्लिना का चित्र बनाते हैं, फिगर बनाते हैं कि उसमें क्या होता है और किस प्रकार ये अपना जीवन यापन करता है। ये सबसे यूग्लिना है। तो इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। और फ्लैजेला का कार्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करना, जिसे कशाभिका कहा जाता है। ये कोशिका कला है, कोशिका कला क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये संकुचनशील रिक्तिका है। संकुचनशील रिक्तिका। कंट्रेक्टाइल वैक्यूम। ये है लॉन्ग और इसी में होता है एक शॉर्ट फ्लेजर।
फ्लेजला, सॉल्ट फ्लेजला। और इसमें जगह जगह पर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, और खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, फूड वैक्यूल्स। खाद्य रिक्तिका। और यहाँ पे एक आई स्पॉट पाया जाता है, आई स्पॉट, जिसे हिंदी में कहते हैं बिंदु। तो सबसे पहले हम यूग्लिना के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें लॉन्ग फ्लेजला, शॉर्ट फ्लेजला, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल स्थित है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला स्थित है, बिंदु स्थित है और खाद्य रिक्तिका। तो अब हम इसका जानते हैं कि जितने भी पार्ट इसमें हैं इसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले ये जो लॉन्ग फ्लेजला होता है, इसका कार्य होता है कि ये इसके गमन करने में सहायता करता है। ये जिधर भी मूव करता है ये इसको उधर ले जाने में सहायता करता है। लोकोमोशन ऑर्गन है ये इसका। शॉर्ट फ्लेजला क्या होता है? शॉर्ट फ्लेजला यहाँ पे एक लाइट डिटेक्टिव ऑर्गन होता है जिसे आई स्पॉट कहते हैं। ये आई स्पॉट अगर रोशनी इधर से आ रही है तो ये जो लाइट स्पॉट होता है ये शॉर्ट फ्लेज, तो ये बताता है कि रोशनी जो आ रही है इधर से आ रही, प्रकाश इधर से आ रही। लाइट आई स्पॉट का कार्य यही होता है कि जिधर से भी प्रकाश आए वो उसको बताए कि प्रकाश इधर से आ रही। तो जो शॉर्ट फ्लेजला होती है वो उसको उस तरफ, प्रकाश की तरफ मूव करने में सहायता करती है। अब आती है बारी संकुचनशील रिक्तिका की। संकुचनशील रिक्तिका का क्या मतलब होता है? परासरण। संकुचनशील रिक्तिका का कार्य होता है कि इसमें जो ये जलीय जीव हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, कुछ नम स्थानों पर पाए जाते हैं, तालाबों, गड्ढों, पोखरों में पाए जाते हैं। तो संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है परासरण की क्रिया करना। कि परासरण क्रिया में क्या होता है? इसके अंदर जल, जो जल जाता है ना वो बहुत अधिक इसके अंदर जल जाने पाए और ना बहुत कम जल जाने पाए। ये जल की मात्रा को बराबर रखने का कार्य करता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और तीसरा आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है? आपको बताया गया है कि जो यूग्लिना होते हैं, यूग्लिना एक जंतु है, ये पादपों और जंतुओं के बीच में इसको रखा गया। ये जंतुओं और पादपों को के बीच की कड़ी इसको माना गया है यूग्लिना को। तो इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा। जब इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा तो ये कौन सी क्रिया करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण करेंगे। तो इसलिए ये स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं, स्वपोषी व परपोषी। तो ये स्वपोषी व परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। किस कारण हो रहे हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है और क्लोरोफिल के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं तो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं तो स्वपोषी हुए। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं उपस्थित रहता तो ये अपना भोजन दूसरे आसपास के जीवाणुओं से, छोटे छोटे एल्गी से, कुछ कवक से लेते हैं, तो वहां पे ये परपोषी हो जाते हैं। तो यूग्लिना को बताया जाता है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूग्लिना जंतुओं और
पादपों की बीच की कड़ी माना गया। यूग्लिना को जंतुओं और पादपों के बीच की कड़ी माना गया है। और कोशिका कला क्या होता है? ये इसकी बाहरी लेयर होती है। और फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं? जब ये भोजन ग्रहण करता है, यूग्लिना जो होता है जब ये भोजन ग्रहण करता है और इसके भोजन का पाचन हो जाता है तो ये इसके बॉडी में इस तरह के आकृति बना के रहने लगते हैं, जिसे कहते हैं फूड वैक्यूल्स। फूड के पार्टिकल्स रह जाते हैं इसके शरीर में। तो ये है यूग्लिनाइड। तो हम जानते हैं यूग्लिना जो है वो कहाँ पे रहता है। सबसे पहले हमने फिगर देखा कि फिगर क्या कह रहा, तो अब हम जानेंगे यूग्लिना कहाँ पे रहता है, इसका वास स्थान। यूग्लिना जो होता है नदी, नालों, झरनों, पोखरों, तालाबों में रहता है, इसका निवास स्थान है। दूसरा, इसमें पोषण किस प्रकार से पाया जाता है? इसमें पोषण ये स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। स्वपोषी कब होते हैं और परपोषी कब होते हैं? जब ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो ये स्वपोषी कहलाएंगे, और जब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगा की अनुपस्थिति में ये दूसरे जीवों पर निर्भर करेंगे, कुछ जीवाणु, कवक पर ये निर्भर रहेंगे, तो इन्हें वहां पे परपोषी कहा जाता है। और इसमें वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं? यूग्लिना में 3 टाइप के वर्णक पाए जाते हैं। पहला है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी तथा ज़ैंथोफिल। तो यूग्लिना में वर्णक कौन से पाए जा रहे हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। अब दूसरा आपको पढ़ना है अपोंग कवक, कि अपोंग कवक क्या है। चौथा आता है अपोंग कवक। स्लाइम माउल्ड। स्लाइम माउल्ड किसे कहते हैं? स्लाइम माउल्ड का एग्जाम्पल जो है मिक्स अमीबा है। मिक्स अमीबा। आप लोगों को जब बताया गया था इसका क्लासिफिकेशन कि प्रोटिस्टा को कितने जगत में बांटा गया है, तो आपको अपवंग जब बताया गया था तो इसमें गलती से आप लोगों को एग्जाम्पल लिखा दिया गया था कि इसका एग्जाम्पल मिक्सिडीमा है, लेकिन इसका एग्जाम्पल मिक्सिडीमा नहीं है। तो आप लोग वहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, मिक्स अमीबा कर लेंगे। तो ये क्या होते हैं? इनमें पोषण किस प्रकार की पाई जाती है? इसमें पोषण ये मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब होता है वह जीव जो अपना भोज्य पदार्थ सड़े गले पौधों से लेते हैं, जिनका कोई कारण नहीं रहता, तो उन्हीं को मृतोपजीवी कहते हैं। और इनका वास स्थान कहाँ पे होता है? वास स्थान। तो ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें भूमि कवक भी कहा जाता है, या ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इन्हें भूमि कवक भी कहा जाता है, या ये नम स्थानों पर रहते हैं। ये नम स्थानों पर रहते हैं। और ये जो अपोंग होते हैं ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, अपना जीवन स्वतंत्र रूप से यापन करते हैं अपोंग कवक। और इसका और एक एग्जाम्पल है अपोंग कवक में प्लाज्मोडियम। तो अपोंग कवक क्या है? ये एक मृतोपजीवी जीव है। इसका वास स्थान इसे भूमि कवक भी कहते हैं। और ये कहाँ पे रहता है वास स्थान? ये नम स्थानों पर रहता है या भूमि के नीचे रहता है।
और इसका जो अपोन कवक का एग्जाम्पल है मिक्स अमीबा है और एक प्लाज्मोडियम है। तो अब लास्ट आता है प्रोटोजोन्स। तो अब आपको पढ़ना है प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस को 4 समूहों में बांटा गया था। पहला था अमीबॉयड प्रोटोजोन पहला था। दूसरा था फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। पहला अमीबॉयड प्रोटोजोन, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन और तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन और लास्ट है स्पोरोजोन। अमीबॉयड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है अमीबा, और फ्लैजिलेटेड का ट्रिप्नोसोमा। और इसका है पैरामीशियम। और इसका है एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। तो ये प्रोटोजोन्स को 4 समूहों में बांटा गया है। पहला है अमीबॉयड प्रोटोजोआन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, तो तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोआन और चौथा है स्पोरोजोआन। तो अमीबॉयड प्रोटोजोआंस में कौन रखा गया है? अमीबा रखा गया है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन में कौन रखा गया है? ट्रिप्नोसोमा रखा गया। तीसरे में सिलिएटेड प्रोटोजोआन में पैरामीशियम रखा गया और चौथे में स्पोरोजोआन में प्लाज्मोडियम रखना। तो अब हमको प्रोटोजोआंस के बारे में इन चारों को पढ़ना है कि अमीबॉयड प्रोटोजोआंस क्या है और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस क्या है और स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआन क्या है। तो सबसे पहले हम अमीबा का फिगर बनाएंगे इसमें।
या पादप कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोपोडियम। और इसे वैक्यूल कहते हैं या खाद्य रिक्तिका। तो इसमें पाया क्या क्या जाता है? इसमें फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। फूड तो यहाँ पे गलती हो गई है, तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ होगा, फूड पार्टिकल्स। खाद्य पदार्थ, यहाँ पे फूड वैल्यू होगा। इसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। खाद्य सकुंचनशील रिक्तिका, सकुंचनशील रिक्तिका। और न्यूक्लियस पाया जाता है केंद्र, जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो अमीबॉयड प्रोटोजोआंस में क्या आता है? अमीबा आता है। एग्जाम्पल अमीबा। तो अमीबा की संरचना इस प्रकार होती है, या इसकी संरचना कोई निश्चित आकार की नहीं होती। तो हम देखते हैं जो अमीबा होता है वो कहाँ पे रहता है? वो नदी, नालों, तालाब, पोखरों में रहता है, और वो नम जमीन पर भी रहता है, नमी वाले स्थानों पर भी रहता है। और इसमें जो होता है क्या क्या पाया जाता है? फूड पादप या पादप पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करता है? भोज खाद्य पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल्स को पकड़ता है या खाद्य पदार्थ को पकड़ता है। और इसमें एक सकुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है, केंद्रक पाई जाती है, जिसमें केंद्रक में क्या होता है? इसका डीएनए होता है, जो जनन करते समय ये अलग हो जाता है, और अलग होकर नया डीएनए बनाता है, और नया डीएनए बनाकर अपने जैसा एक नया संतान उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे क्या है? फूड पार्टिकल्स है, यहाँ से ये क्या करेगा? फूड पार्टिकल्स जो होता है इसके पास यहाँ पे उपस्थित है। अगर फूड पार्टिकल्स जो होता है यहाँ पे उपस्थित है, अब ये मूव करेगा, इसकी ओर गति करेगा, क्योंकि ये को खाना है। तो क्या करेगा? इसको अपने फ्यूसोपोडिया के द्वारा अपनी तरफ पकड़कर क्या करेगा? इसके अंदर कर लेगा, फूड पार्टिकल्स को यहाँ अंदर कर लेगा, और अंदर करके इसको कोशिका द्रव्य में ये चला जाएगा। कोशिका द्रव्य में जाएगा तो इसका धीरे धीरे डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? फूड वैक्यूल्स में परिवर्तित हो जाएंगे, और जो इसको क्या करेगा? वृद्धि प्रदान करेगा। और जो सकुंचनशील रिक्तिका होती है, इसका कार्य होता है परासरण क्रिया करना, कि पानी को अमीबा के शरीर में न बहुत ज्यादा आने दे और न बहुत ज्यादा शरीर से बाहर निकलने दे। और केंद्रक का कार्य आप जान ही रहे। तो प्रोटोजोन्स में अमीबॉयड प्रोटोजोन्स के बारे में बताया गया। अब आपको दूसरा बताना है कि फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स क्या है, जो आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताया जाएगा।